ये दृश्य को देखो, धरातल किस प्रकार फट गई है। नेबरिंग है, नेबरिंग नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है। मणिपुर में आया रहा आज 29 मार्च। शनिदेव की प्रक्रिया अमावस्या से पहले ही लग गई थी। मात्र नक्षत्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए, दुष्कर्म के आधार पर। हमारी वाणी तप साधना, साधुओं की तप साधना के आधार पर देवग्रह, उच्च स्थल की सारी नगरियां, नक्षत्र सिद्ध होते हैं, बदलते हैं। इन बातों पर देखना पड़ता है। देख रहे हो किस प्रकार फट गई है धरातल। इसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा, क्या लगेगा जोड़ने के लिए? नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही गंगा समुद्र बन जाएगी जब सैकड़ों सैकड़ों हजारों किलोमीटर का विड्थ हो जाएगा। समझो, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जितना गैप होता है उतना गैप हो सकता है। इस प्रकार भयावह भूकंप रहेंगे। ऐसी स्थितियां देखो, यही है जहां पे इतने बड़े क्रैक्स हो जा रहे हैं कि उसको बनाया नहीं जा सकता। यह है प्रलय। नॉर्थ ईस्ट है म्यांमार। कितना आया कालराग तृतीय? कितना बड़ा आया? कोलैटरल डैमेज हुआ? हरिओम। 29 मार्च कल भयावह भूकंप आए रहे। कालराग तृतीय में हम चल रहे हैं। आज पुनः अर्थक्वेक इन मणिपुर आ रहा है। नहीं, हमने बताया है, नॉर्थ ईस्ट को बार बार वार्न किया है हमने। दृश्य जोड़ रहे हैं हम कल भयावह डिस्ट्रक्शन के। हाई राइज अपार्टमेंट्स में जो रह रहे हैं जी, जो रिस्क स्टेट्स एंड सिटीज है जो हमने मार्क किए हैं ऑलरेडी। Oh myถ่ายแล้วให้ถ่ายอ่ะโอ้โหตอนแรกนั้นเราจะดูยังไงดิสุดท้ายอ่ะใช่ไม่ได้ทะเลาะมันแค่สั่นอ่ะน้ำมันไหลลงสตอรี่ก่อน नॉट सेफ, खासकर दिल्ली। किस प्रकार हाई राइज अपार्टमेंट्स में यदि आप एकदम टॉप फ्लोर में हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम डाउन, गेट डाउन। लगता है कि सीढ़ी से आ सकते, नहीं आ सकते। शॉर्ट सर्किट से अग्नि लगने के बाद में सारे रूट्स बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर्डनेस है, भक्ति, विश्वास, प्रिपेयर्डनेस ही प्रिपेयर्डनेस है। प्रिपेयर्डनेस ऑफ मेंटल इंस्टिंक्ट्स। एंटरटेनमेंट से दूर होना, यह है प्रिपेयर्डनेस। भ्रम में फैले रहना, शिकार हो जाना कल ही की सरकार का बना हुआ है भ्रम एंड एंटरटेनमेंट।
फाइनेंशियल टेररिज्म के बीच में जब पूरा ज़ायनिस्ट कल्चर चल रहा है हर ओर, इसके बीच में विनाशकारी स्थिति प्रलय को नहीं समझा जा सकता। जो दृष्टि आध्यात्मिकता को समझाएगी वो नहीं आएगी तब तक, जब तक ये सब बातों का से दूरी ना बनाए, म्लेच्छों से यदि दूरी ना बनाए, पांच धर्म के बीच से नहीं बने, तो वही होगा जो बैंकॉक म्यांमार में हुआ और नॉर्थ ईस्ट में जो रेगुलर भूकंप आ रहे हैं। ये समझना अति आवश्यक है। लगाव, बंधन हमें बहुत आवश्यक कथा बताते हैं। इस भयावह प्रलयकारी स्थिति को देखते चलो कैसे विनाश होता है, हमने बताया था या नहीं? Water reservoirs are shaking like as if some kind of aquarium. घर का बनाया हुआ 1 स्क्वायर मीटर का एक्वेरियम। लुक एट दिस विजुअल्स। सब हम यहां अटैच कर रहे हैं। बहुत कई वर्ष पहले की बात है। शेष शैया में हम परम सिद्ध निद्रा में थे। नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि पहली बार धरातल की ऐसी स्थिति देख रहे होते हैं, धरती की, भूलोक की बात कर रहे हैं, कि वह चिंता में हो जाते हैं। सोचते हैं यह मनुष्य खेती कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग व्यवसाय चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां से वहां भटक रहा है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग संबंध बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर जब पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे होते हैं नारद मुनि, तो चिंता में आ जाते हैं। ऐसे में तो वर्ण संकार हुआ, वर्णाश्रम से बाहर यदि इच्छा पापात्मा की तरह बन गई, अगर वह पापी बन गया तो धरातल का क्या हाल होगा। और ऐसी पीढ़ी अगर फैल गई हर ओर तो क्या होगा। ये तो मनुष्य यही जीवन बसाने का सोच रहा है, यही सब बसाने का सोच रहा है। तो परम धाम, परम शांति, परम सुख यह क्या है? और कौन उत्तर दे सकता है हमें? नारायण नारायण। पहुंच गए परम धाम। गुरुदेव, परमात्मा नमः। महाराज महाराज दुविधा में है, बहुत दुविधा में है। चिंता शक्ति गिरती जा रही है। आशीर्वाद दे, निद्रा से बाहर आए। बड़ी कठिनाई के साथ हम आपके समक्ष आ सके हैं। आपके द्वारपाल का आशीर्वाद है जो उन्होंने हमें आप तक आने का मार्गदर्शन किया। कृपया हमारे दुविधा को भस्म करें और हमें धर्म के मार्ग में पुनः मार्गदर्शन करें। पूछे, बोलो क्या हुआ है, कैसे आना हुआ? महात्मन, श्रीमान, बोलिए। अरे हमने थोड़ी बनाई है यह भूमि, हमारी बनाई हुई थोड़ी है। ब्रह्मदेव से यह प्रश्न करिए, कितनी प्रजातियां बनी है, वर्णाश्रम में कौन से आश्रम में कौन क्या पालन कर रहा है, क्या पाप कर रहा है, वो ब्रह्मदेव जाने। जब दुष्कर्म अधिक हो जाएंगे तब हमें याद करना, हम तब हमारे भक्तों सहित धरातल पर जन्म ले लेंगे। अभी क्यों आए हो? भक्ति चिंतन में परेशानी हो रही है, यह कारण? ठीक है, ठीक है। यह अति आवश्यक महापुराण का विषय बनेगा घोर कलयुग को अंत करने के समय। ध्यान पूर्वक सुनो।
अभी माया काल चक्र ब्रह्मांड से लेकर नीच तक रहता है, नीच लोक तक। यह परलोक है, ब्रह्मांड से बाहर। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि तुम माया ग्रसित हो गए हो नारद। उपबारण थे तुम एक समय में, थे या नहीं? उपबारण से जब तुम्हें ब्रह्मदेव का श्राप पड़ा था, ब्रह्मदेव तुम्हारे पिता है, ये जानते हो ना? श्राप याद है ना? पुनः जन्म लेना पड़ेगा उपबारण बनकर, कई स्त्रियों से घिरे हुए रहोगे, माया में खो जाओगे। और उन माया से निकलने के बाद अभी भी माया मुग्ध लग रहे हो हमें? कोई बात नहीं नारद, हम आपकी दुविधा का उत्तर देते हैं। देखो, कई वर्ष पहले हम आपके इसी हस्त को पकड़ के इस प्रकार आपको ले चले थे, अभी चलो हमारे साथ। फिर नारद मुनि को लेते हुए पुनः धरातल पर आए, वायु मार्ग से मन की ऊर्जा गति के मार्ग से धरातल पर आए। सामने चिता जलती हुई दिखी। नारद मुनि कहे, ये क्या है? उन्हें आप भूल गए? उपभारण के रूप में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी आपकी, वापस पुनः नारद मुनि के देह में आपकी आत्मन प्रवेश हो गई है, अब नारद बन गए हो, अब भी ध्यान नहीं है? ये देखो कैसे चिता जल रही है। ये कोई मानव मनुष्य का नाम है या मुर्दा है? मुर्दा है या नहीं? परिवार सदस्य कहाँ है? कोई दिख रहा है? दूर खड़े हैं, पास आएंगे अग्नि से जल जाएंगे। अभी नाम से बुलाएंगे क्या? चिता पर जो देह होता है उसकी आत्मा नहीं होती है, वो मृतक होता है, मुर्दा होता है, पड़ा होता है। देखो कैसे खटते 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 लोग परिश्रम कर रहे हैं, परंतु जिनमें भक्ति नहीं है और ऐसे परिश्रम कर रहे हो, तामसिक है, खटते खटते खटिया पकड़ लेते हैं एक दिन और वही खटिया सहित चिता पर आ जाते हैं। यह है भस्मी माया, इसमें नहीं खोना चाहिए। तो जब अधर्म आता है, अधर्म चरम से पार आता है। देखो मृतक के आसपास उसके पीड़ित परिवारजन है, क्या दिख रहे हैं आपको? नारद महामुनि देखिए, क्यों नहीं है? पीड़ित के परिवार अभी क्या उनके नाम से बात कर रहे हैं या मुर्दे से? अब वो उनके लिए मुर्दा बन चुका है। तो ऐसी विनाशी पीढ़ी के लिए मनुष्य क्यों मेहनत करता है? क्यों? जब उसको भूल जाते हैं, क्यों मेहनत करता है? सुबह से लेकर रात तक खटता है अपनी पीढ़ी को पालने के लिए, जब उसकी ये इज्जत, क्योंकि यही है काल चक्र, यही है काल, यही है परम सत्य। तुम क्या परम सत्य की बात करते हो? यह है परम सत्य। माया में घुसना है और सत्य ढूंढना है, मूर्ख, नहीं होता ऐसा। मृतक मनुष्य वो बन जाता है जब वो माया में खो जाता है। ऐसे चलते फिरते मुर्दे होते हैं। जब अधर्म चरम से पार होता है, धर्म की हानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे जन्म लेना पड़ता है नारद। ऐसे ही हम पीढ़ी नहीं, परम भक्त सहित धरातल पर जन्म लेते हैं। व्यर्थ नहीं, ना ही व्यर्थ यहां कोई आता है। यह मृत्यु लोक है, यह कर्म भूमि है, जो धर्म और भक्ति को सिद्ध करने के लिए आना पड़ता है, उदाहरण बनाने के लिए।
ना कि भटकने के लिए। इसलिए अब चलो हमारे साथ, ये माया भूमि है। और ऐसे में निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए सो जाते हैं वहीं नारद मुनि सहित। और कई वर्ष बीतने के बाद जब उठते हैं तब महाभारत का काल आ जाता है। उठने के बाद देखते हैं तो नारद मुनि नहीं रहते हमारे पास, बहुत घने वन और हो जाते हैं, क्षेत्र बदल जाता है, क्योंकि काल बदल गया है, युग बदल गया है, महाभारत का युग आया है। वही बीती साथ महाभारत के युग में जुड़ जाती है वही चिंतन। नारद मुनि वहीं से जा रहे होते हैं, कहते हैं अरे श्री हरि नारायण, बाल लीला आपके गोप रूप गोपाल रूप यशोदा मैया के सामने गौओं के सहित डोलना, यह सर्व हमने देखा है, और अभी पुनः इतने वर्ष हो बीत चुके हैं, आप अब भी यही निद्रा में है प्रभु। रक्षा करे रक्षा करे रक्षा करे रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे रक्षा करे, हरिओम। इस काल चक्र से रक्षा करे, हरिओम। हमने कहा था पहले से अधिक रहेगा, कालराग तृतीय में आएगा। दिस किससे लगा हुआ है म्यांमार? क्या है ये क्या है? चिकन स्नैक। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? थाईलैंड। दोनों जगह आया। ट्रेमर्स फेल्ट इन दिल्ली, ये दिल्ली है। म्यांमार अर्थक्वेक, ट्रेमर्स फेल्ट इन दिल्ली। Huge earthquake topples buildings in Myanmar, Thailand, several killed. Myanmar earthquake, such was the impact of the earthquake that a high rise collapsed. ये इतने भयावह होने वाले हैं रेगुलर कंटिन्यूअस परमानेंट अर्थक्वेक्स कि ये डिवास्टेशन को परमानेंट कर देगा। इट कैन नॉट बी अनडन। जिगजैग डिवास्टेशन रहेगा, सब ऊपर नीचे रहेगा। नो मशीनरी विल बी एबल टू रेक्टिफाई द थिंग्स। जो भी लोग रहे बिल्डिंग्स में, जो कुछ प्लान कर रहे होंगे अपने फ्यूचर का, समय समय मिनटों में जीवन सर्व कुछ बदल रहा है। टाइमलाइन कोलैप्स हो चुका है जी, टाइम फ्रेम कोलैप्स हो गया है। वर्षों का सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अभी धरातल के वर्ष नहीं बचे हैं। प्रलयकारी स्थिति सर्व कुछ नष्ट करने पर तुली है जी। वाराणसी, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद रीजन्स नियरिंग गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब डिवास्टेड हो जाएंगे जी ड्यू टू मेजर अर्थक्वेक, सुनामीज। पूरा समुद्र बन जाएगा ये स्थली, जैसे साधुओं ने कहा है। तो यहाँ जो सेफ रीजन रहेगा वो रहेगा रायपुर। जब नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ होगा, चिकन स्नैक कट ऑफ होगा, उसके पहले रायपुर क्षेत्र में आना रहेगा। ये सब स्थितियाँ बनेगी, ये हम उस समय पे सावधान कर देंगे। वी रेडी, रायपुर क्षेत्र शिफ्ट होना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग और धर्म की ओर, भक्ति की ओर ही ध्यान रहना चाहिए अभी सर्व का। टाइमलाइन कोलैप्स हो चुका है, दिवस बचे हैं, धरातल के पास अधिक समय नहीं है। प्रकृति देवी कुछ सप्ताह महीनों में सर्व प्रलयकारी स्थिति करके पूर्ण प्रलय को धरातल को प्राप्त कराएगी। यह पूर्ण युग परिवर्तन का समय है। हरिओम।